दोस्तों आज की रॉ मैक्सिको में थी और फुल भरी पड़ी थी। शो की शुरुआत आज करते हैं 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक। हाजी आज तो भंडारा तगड़ा ही लग रहा है। खैर कुछ भी बोलने से पहले मैं आज लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मेरे घर पे बैठी मेरे लैरी के साथ में मेरी ब्यूटीफुल वाइफ एजे ली। थैंक्स मेरे साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए। नंबर 2 पे हो तुम सब। कुछ लोग कहते हैं तुम्हें WWE यूनिवर्स, लेकिन मैं तुम्हें मानता हूँ सीएम पंक के फैन। इतना तुमने मेरा नाम चिल्लाया कि मैं आज यहाँ पे चैंपियन खड़ा हूँ। तीसरा बंदा जिसको मैं थैंक्स करूंगा वो है जे उसो। थैंक्स जे उसो मेरे को एक अच्छा मैच देने के लिए। तू सच में है मेन इवेंट ईट। और मैं मानता हूँ आगे भी हम दोस्त ही रहेंगे, लेकिन नहीं भी रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रोऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं बोलता आ रहा हूँ मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ चैंपियन बनने आया था। पता नहीं और कितना टाइम मेरे पास है। समर स्लैम में टाइटल मेरे पास बस 3 मिनट तक रहा, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। जितने लंबे टाइम तक रख सकता हूँ उतने लंबे टाइम तक रखूंगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस जैसा सपोला नहीं है ना अब यहाँ पे जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेके आ जाए। फिर दोस्तों सीएम पंक सेथ रॉलिंस को पूरा मॉक करते हैं, उनकी तरह चैंपियनशिप घुमा घुमा के दिखाते हैं। सेथ बेटा आराम से रिकवर होके आ जाना WWE में, लेकिन मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो वापस तेरे को उसी सोफे पे बिठा दूंगा जिस पे बैठ के तू ये सब देख रहा है। मैं जब आया WWE में वापस तब भी मैं किंग था, लेकिन तब मेरे पास क्राउन नहीं था, लेकिन अब है। और जब भी किंग क्राउन पहनता है कोई ना कोई दिक्कत उसके सामने खड़ी होती है। मुझे भी कई लोग टारगेट बना के बैठे होंगे, क्योंकि लॉकर रूम भरा है टैलेंटेड बंदों से, तो मुझे रोज अपने जूते टाइट ही बांध के आने पड़ेंगे, क्योंकि लाइन बड़ी है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्जन रीड, लेकिन दिक्कत मत लो, सबसे लड़ूंगा मैं, लड़ने वाला चैंपियन बनूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे कुछ लोगों का मुंह तोड़ना है। ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्जन रीड और पॉल हेमन तुम्हारा सबसे पहले। लेकिन इस WWE में और भी बहुत से बंदे हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जैसे एजे स्टाइल्स। तू यार डिजर्व करता है टाइटल शॉट, ना कि वो जिस पे अभी 2-2 बेल्ट हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो। इसका भी मुंह तोड़ना है मुझे। लॉकर रूम में बहुत तगड़े तगड़े बंदे हैं, जैसे जेडी मैकडोना जो एक नंबर का रेसलर है। किसी दिन मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया तो सच बता रहा हूँ वो छीन ले जाएगा चैंपियनशिप। और फिन बैलर तू भी एक टाइटल शॉट डिजर्व करता है, और मैं सबको मौका दूंगा। शेमस आएगा क्या मेरे से लड़ने? और मेरा एक भाई जिसके पास कुछ ही डेट्स बची हैं, जॉन सीना मेरे भाई, लास्ट टाइम को गुड टाइम बनाएगा, 18 बार चैंपियन बनेगा क्या? यू वांट सम? कम गेट सम। सीधी बात है दोस्तों, जो भी डिजर्व करता है उस बंदे को मौका मिलेगा टाइटल के लिए। दोस्तों फिर वहां पे आ जाते हैं लोगना पॉला। नहीं 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 नहीं, अरे मैंने ज्यादा बोल दिया। ये नहीं, इससे नहीं कर पाऊंगा यार। मुझे तेरे फेमस पिछवाड़े से नहीं लड़ना है। तू साला स्मैकडाउन पे जाना, इलिया ड्रैगनोव ओपन चैलेंज दे रहा है, वहां पे जाके लड़। यहाँ पे बत्तीसी मत दिखा अपनी। अरे यार इसको माइक मत दो। अरे दो ना। इसने कहा कोई भी आ सकता है। कितना महान है सीएम पंक। बेटा मैं 1000 HP के इंजन वाली फरारी हूँ, जिसको यहाँ बैठे पपलुओं में से कोई सा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, समझा? हाँ मुझे पता है तुम लोग सारे गरीब हो तभी यहाँ रहते हो। मैं रोमन रेंस से लड़ा हूँ, जॉन सीना से लड़ा हूँ, एजे स्टाइल्स से लड़ा हूँ, जिससे तू लड़ने की बोल रहा है उसको हरा चुका हूँ मैं। तो दुनिया को पता है टाइटल शॉट मिलना चाहिए मुझे, समझा? भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है पॉल हेमन और हम आ रहे हैं रिंग के अंदर। मैंने सुनी एक लाइन कि रिंग के अंदर एक किंग खड़ा है जिसपे क्राउन नहीं था। सही लाइन तो ये है कि अंदर एक कुतिया खड़ी है जिसका ओनर नहीं है। और ये मैं तुझे बोल रहा हूँ यूट्यूबर। और लाइन के आगे मेरा मुंह पीले, समझे? लाइन में सबसे आगे है वो बंदा जिसने रोमन रेंस को हराया, OTT ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड। लाइन के आगे खड़ा है WWE का फ्यूचर ब्रॉन ब्रेकर। और तू साला लाइन में नहीं है, तू साला उस लाइन में है जो इस लाइन में आने के लिए लाइन लगा के खड़ी है, चैलेंज करने के लिए एक चैंपियन को, जो चैंपियन रहा है 2 दिन के लिए। भूल मत जाइयो, 434 डेज तक मैंने तुझे गोल्ड को होल्ड करवाया, जिसको तू हार गया था, समझा? और यूट्यूबर सुन, गलत जगह खड़ा है गलत समय पे, निकल ले, समझा? अरे बहुत हो गया तुम्हारा 3 बंदरों का। मैं पहले आया, मैं पहले शॉट लूंगा। अरे यार सच बात तो ये है, 2 हफ्ते हो गए उस सेथ रॉलिंस को टपकाए हुए, लेकिन मुझे मेरा मौका ही नहीं मिल रहा है। मैं
अब रुकूंगा नहीं, अब लेके रहूंगा जो मेरा है और कोई यूट्यूब का जोकर मेरी चैंपियनशिप नहीं रखेगा। हाँ बे, साथ लड़ेगा या भागेगा? तभी दोस्तों लोगन पॉल वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उनको धक्का दे देते हैं। फिर पंक को विजन लपेटने की कोशिश करती है तो लोगन पॉल रिंग में आके लड़ने लगते हैं विजन से, सुनामी भी खाते हैं। हालांकि पंक चेयर लेके वहाँ पे आके विजन को भगा देते हैं। आज पहली बार सीएम पंक अपने पुराने प्रोमो स्टाइल्स में प्रोमो दे रहे थे। इसको देख के लगता है कि वर्ल्ड टाइटल को सीएम पंक तो एक अच्छी स्टोरी लाइन दे देंगे। साथ ही लोगन पॉल बेबी फेस बन रहे थे, ये चीज मेरे को पहले से ही शौक लग रही थी। अरे सुन भाई, तुझे लग रहा होगा मेरा दिमाग गर्म होगा, लेकिन मैंने देखा अभी क्या हुआ। मदद करना चाहता हूँ मैं तेरी। सच में विश्वास कर लूं तेरा? कौन बोल रहा है अभी, जे उसो या छोटा रोमन? वो बता दे पहले। अभी तू बात कर रहा है मेन इवेंट जे उसो से, समझा? जिसने तेरे साथ एक बढ़िया मैच दिया था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। वो तेरे को जीने नहीं देंगे और मुझे भी जीने नहीं देते। साथ में इनका निपटारा करते हैं। ईट। अरे भाई मैं जरा बैठ लूं। जे भाई सच बताऊं तो तू सबसे फेवरेट बंदा था मेरा ब्लड लाइन में। फिर पता नहीं क्यों तू उस बंदे के साथ में टीम बना रहा है जिसने तुझे परसों ही हराया है सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे। यार वो बंदा दिल का साफ है, सीधा बोलता है और इस चीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो ट्राइबल, अरे ट्राइबल चीफ कुछ भी बोले, जिमी उसो कुछ भी बोले, अब मैं सुनूंगा बस मेन इवेंट जे उसो की, समझा? नहीं अच्छी बात है, लेकिन वो मैंने ब्रॉन को रोका, ब्रॉन्सन को रोका, बैटल रॉयल में भी जाने से रोका, तुम्हारे मैच के टाइम सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी रोका, लेकिन अब नहीं रोक पाऊंगा। विजन अब बदल गया है। पहले था कि आप विजन में आओगे, नहीं दे चटाका। क्या आप विजन में आओगे? नहीं दे चटाका। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। अब ये है कि विजन में आएगा, नहीं दे चटाका, दे चटाका, दे चटाका। मगर ये तेरे पे अप्लाई नहीं करता क्योंकि तेरा विजन बहुत अच्छा है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? साथ ही दोस्तों फिर एक वुमेन्स का टैग टीम मैच होता है। स्टेफनी वकार और निकी बेला एक तरफ होती है और रॉक्सेन परेज और रिकेल रोड्रिगस एक तरफ, जहाँ पे रिकेल और रॉक्सेन मैच को निकाल लेती है। और अब नेक्स्ट वीक वर्ल्ड टाइटल का शॉट मिल गया है रिकेल को स्टेफनी वकार के अगेंस्ट। वही एल ग्रांडे अमेरिकानोस का भी मैच होता है पेंटा के साथ, जहाँ मैच के बीच में मेटल प्लेट तो लगा लेते हैं अमेरिकानोस, लेकिन नंबर्स गेम से भी लड़के पेंटा वहाँ पे मैच निकाल लेते हैं। वहीं फिर उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग के अंदर आते हैं। अबे सुन लो, पिछले हफ्ते मैंने फिर से प्रूफ किया मैं ही सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ, साथ ही ट्रिपल ए मेगा चैंपियन भी हूँ और सबसे बड़ा लूचाडोर भी मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद में तभी वहाँ पे रे मिस्टीरियो दोस्तों आ जाते हैं। मैक्सिको में रॉ थी और रे मिस्टीरियो का रिटर्न हुआ था तो लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। क्या हुआ बेटा? बेटा तूने कहा था तू सबसे बड़ा चैंपियन है। देख ये तो तू बोलता रहे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लूचा लिब्रा की बात आती है मत बोला कर बेटा। तू फैमिली का नाम खराब करता है, हमारे खून की बेइज्जती करता है। तू बेस्ट लूचा लिब्रा है तो फिर एडी गरेरो कौन था बे? तुझे लगता है तू उससे अच्छा है? साले मेरे बाप का नाम मत ले। और हाँ मैं अच्छा हूँ उनसे भी, लेकिन एक है जिससे मैं पक्का बहुत बेहतर हूँ, जिसका नाम तूने नहीं लिया, वो है तू। देख कर ले जितनी बेइज्जती मेरी करनी है, लेकिन लूचा लिब्रा की बेइज्जती मैं नहीं सुनूंगा। अबे फिर क्या कर लेगा रे तू? तू जल रहा है मेरे से, मेरे मूंछों का स्टाइल भी तूने चुरा लिया और तू आया है यहाँ पे मेरे नाम पे आम खाने। वैसे भी तेरे से बेहतर मैं अब हर चीज में हो गया हूँ। क्या करूँ, तेरे को लगाऊं दो या बिना खाए निकलेगा यहाँ से? ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर समझ जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तू लूचास का किंग नहीं बन पाएगा और ना ये तेरी रिंग रहेगी और ना ही तू यहाँ का सबसे बड़ा मिस्टीरियो रहेगा। फिर दोस्तों रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो लड़ने लग जाते हैं और रे डोमिनिक को 619 मारते हैं। डोम वहाँ से भाग लेते हैं, लेकिन ये फादर सन की राइवलरी हो सकता है कि अब वॉर गेम्स तक जाए सैन डिएगो में, जो कि दोनों का होम टाउन है, या फिर हो सकता है रे मिस्टीरियो जॉन सीना को खड़ा कर दे डोमिनिक मिस्टीरियो के सामने। वहीं आज फिर से कबूकी वॉरियर्स और लायरा वेलकेरिया और बेली का मैच होता है। पता नहीं इनकी राइवलरी को कितना ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। आज का मैच आस्का निकाल लेती है लायरा को टैप आउट करवा के। वहीं शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस भी वहाँ पे आ जाती है अपनी चैंपियनशिप को दिखाने के लिए। अब लगता है कि कबूकी वॉरियर्स को एक टाइटल शॉट भी मिलने वाला है। अरे हम जीत गए। रिकेल को मौका मिल गया दोस्तों वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल का। बहुत बढ़िया यार, फाइनली हमारे क्लब के अंदर वर्ल्ड टाइटल आएगा। मुझे समझ नहीं आता वो फिर आ गया WWE में। और तुम लोग कहाँ थे बे? हम लोग कहाँ थे? तूने बुलाया हमें अपने सेलिब्रेशन बनाने में? नहीं बुलाया ना, क्योंकि सारी रील तुझे अपनी ही कटवानी थी। ये ले पकड़, रख इसे। और हमारा टैग टाइटल का मैच है, आना है तो आ वरना जा। क्या यार क्या दिक्कत है? डोमू सुनो, आराम करो और थोड़ा सा साथ रह लो बस।
बस। हाँ सही कहा, चलो। फिर दोस्तों आज एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं जजमेंट डे के अगेंस्ट, जहाँ पे डॉम मदद करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। शेमस भी वहाँ आ जाते हैं, कहीं कुछ हो रहा था लेकिन मैच पे इंटरेस्ट तो बन रहा था। फाइनली फिर एजे स्टाइल्स मैच को निकाल लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। वही दोस्तों आज बताया जाता है कि लास्ट टाइम नाउ का जो टूर्नामेंट है उसके फर्स्ट राउंड के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं और पहला मैच अगले हफ्ते होगा रूसेफ और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। साथ ही दूसरा मैच होने वाला है शिंसुके नाकामोरा और शेमस के बीच में, यानी एक रॉ का बंदा और एक स्मैकडाउन का बंदा हर एक टूर्नामेंट के मैचेस में रहने वाला है। वहीं अगले हफ्ते जॉन सीना भी अपने होम टाउन के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, तो नो डाउट ये टूर्नामेंट तो काफी एक्साइटिंग बनने ही वाला है। वहीं फिर मेन इवेंट के अंदर दोस्तों सीएम पंक और जे उसो का मैच होता है विजन के साथ में, जहाँ पे दोनों टीम डबल काउंट आउट हो जाती हैं। फिर पंक और जे को विजन तोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे लोगन पॉल आ जाता है। मैं तब भी यही सोच रहा था कि ये बेबी फेस कैसे बन सकता है, फिर एकदम से वो पंक पे अटैक कर देते हैं और बता देते हैं कि वो हील थे और हील ही रहेंगे। अब मुझे लगता है कि वॉर गेम्स के अंदर विजन की टीम के पार्ट बनने वाले हैं लोगन पॉल, लेकिन अगर दोस्तों लोगन पॉल को परमानेंट विजन का पार्ट बना रहे हैं तो वो थोड़ी दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे लोगन पॉल काफी अच्छे हैं माइक स्किल में इन कंपैरिजन टू ब्रॉन ब्रेकर। इसी वजह से वो इनकी टीम में फिट नहीं हो पाएंगे, ना ही ब्रॉन ब्रेकर फिर ग्रो कर पाएंगे। बाकी दोस्तों ये तो हुआ आज की रॉ पे, जो कि एक अच्छी डिसेंट रॉ लगी मुझे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।